अस्सलाम वालेकुम वर मैं आपको स्टेमिटेल टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ। स्टेमिटेल टैबलेट जिसका जेनरिक फार्मूला है प्रोक्लोरोफेराजीन, जो 5 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ पे मार्केट में अवेलेबल है। ये जो मेडिसिन है ये डोपामीन रिसेप्टर की एंटागोनिस्ट है, यानी डोपामीन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। साथ ये जो मेडिसिन है ये वेस्टिबुलर अफ्रेटस को सफ्रेस कर देते हैं, जिसके स्टॉप होने से वर्टिगो को ख़त्म हो जाती है। इस मेडिसिन की यूजेस को देखा जाए तो ये मेडिसिन वर्टिगो यानी सर में जो चक्कर आती है इसमें इसका इस्तेमाल है। साथ ही अगर नाजिया होती है, जो मतली आती है, वॉमिटिंग होती है, इसमें इस्तेमाल है। शॉर्ट टर्म की जो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, टेंशन होती है, इसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये मेडिसिन माइग्रेनल हेडेक यानी आधे सर पर जो दर्द होती है इसकी ट्रीटमेंट के लिए इसके भी बेहतरीन और अच्छे इलाज है। साथ केमोथेरेपिक नाजिया जो कैंसर की इलाज स्टार्ट है इसकी वजह से जो वॉमिटिंग होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये मेडिसिन इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके प्रिकॉशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन जब आप इस्तेमाल किया तो इसके बाद आपको ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन के इस्तेमाल से स्लीपी कंडीशन पैदा हो सकती है, स्लीप आ सकती है, इसलिए इस मेडिसिन के बाद ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन की इस्तेमाल के बाद आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है और डिजीनेस, ड्राउजीनेस यानी स्लीपी कंडीशन। इसकी इस्तेमाल के बाद स्लीप आ सकती है, नींद आ सकती है इसके इस्तेमाल। साथ ही कॉन्स्टिपेशन भी काज कर सकते हैं, ड्राई माउथ खुश कर सकते हैं, वीकनेस भी पैदा कर सकते हैं, स्किन रैश भी काज कर सकती है, स्टमक अपसेट भी काज कर सकते हैं, एंजाइटी भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बड़ा साइड इफेक्ट है वो है आर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन, यानी इस मेडिसिन की इस्तेमाल के बाद अचानक बीपी खड़े होने से डाउन हो जाते हैं। अगर आप खड़े हैं तो इसकी जब आप जल्दी खड़े हो जाए तो खड़े होने से आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो सकती है। इस मेडिसिन की एक बड़ा साइड इफेक्ट है आर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन, यानी खड़े होने से अचानक ब्लड प्रेशर कम होना, इस मेडिसिन की बड़े साइड इफेक्ट है। अगर इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए तो ये 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है, इसलिए ये मेडिसिन आप बेड़ी इस्तेमाल करना होगा, दिन में 2 दफ़ा। TDS भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात नोट करना है कि ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये मेडिसिन कभी नहीं इस्तेमाल करना होगा। अगर डॉक्टर ने आपको जितनी भी डोज को रिकमेंड किया इतनी ही डोज में इस्तेमाल करना, सेल्फ अपनी डोज को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये ओनली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेना होगा। साथ ये मेडिसिन खाने के बाद इस्तेमाल करना होगा। अगर जो भी इंफॉर्मेशन आप इसी तरह चाहती है मेडिसिन के मुताबिक तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करें इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।